नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं अनिलैब। दोस्तों, आज हम एक टेम्परेचर स्विच की बात करेंगे। थर्मल स्विच है, उसकी हम बात करेंगे। बहुत ही छोटा है और ये आप अभी अपने किसी भी सर्किट में आपको थर्मल की प्रोटेक्शन चाहिए या फिर कोई डिवाइस है आपका वो बनाना चाहते हैं कि उसमें, लेकिन उसमें थर्मल प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसमें। सबसे पहले हम देखते हैं ये देखने में ये कैसा होता है। देखने में बच्चे इस तरह का होता है। ये बहुत छोटा है ये, और ये आप देखेंगे इसका पार्ट नंबर है KSD9700। ये लिखा हुआ है इसके ऊपर 250 वोल्ट 5 एम्पियर, यानी कि हम इसको एसी में यूज़ करते हैं, डीसी में भी कर सकते हैं यूज़ और एसी में भी करते हैं यूज़। इसको 250 वोल्ट एसी और 5 एम्पियर तक ये लेगा। जैसे कि ये है, ये दूसरे टाइप का है वही चीज़। आप देखेंगे मार्किंग देखें KSD9700 और 250 वोल्ट 5 एम्पियर 80 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि इसका जो कट ऑफ टेम्परेचर है वो 80 डिग्री है, यानी कि जहाँ पर भी ये लगा हुआ होगा, जहाँ ये लगा होगा वहाँ पर टेम्परेचर जैसे ही 80 पहुँचेगा तो ये बंद कर देगा उसको, ये सर्किट को काट देगा। अब दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर दोस्तों एक होती है बाई मेटालिक स्ट्रिप। आप जब आपके घर में प्रेस होगी, जैसे आप प्रेस को घुमाते हैं तो उसमें आवाज़ आती है टक टक, जब प्रेस कट जाती है, आप ना, आप चाहे उससे आपको किस तरह का कपड़ा करना है तो उसके हिसाब से वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आपको उसमें कॉटन को प्रेस करनी है या फिर टेरिकॉट है या फिर नायलॉन है, उसमें अलग अलग तरह के ऊपर घूमने वाला होता है। उसमें भी यही होता है, बट इसका वो बड़ा रूप होता है। इसमें क्या होता है, बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है। बाई मेटालिक का मतलब है कि इसमें दो मेटल्स होते हैं, एक स्टील है तो दूसरा कॉपर है या फिर कॉपर ब्रास है। क्या होता है, दो अलग अलग रहती हैं। अलग अलग रहने का हमें फ़ायदा क्या होता है कि इनके दोनों का जो टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ने का जो तरीका है वो अलग होता है, और ये इसलिए बैंड हो जाती है। बैंड होते ही कॉन्टैक्ट को हटा देती है। अब हम इसी पर डाटा शीट पर आएंगे अपनी। तो ये वही है, KSD9700 थर्मल स्विच है। थर्मल स्विच है ये, और यहाँ देखिए साइज़ बहुत छोटा है इसका। आप देखेंगे KSD का है तो ए बोले तो ये वाला साइज़, ये साइज़ सिर्फ इसका 20 mm है, और ये वाला साइज़ है सामने से फेस जो दिखता है वो इसका 7.4 और 8 mm मानो आप इसका, और जो इसकी ऊंचाई है वो इसके 4 mm मान लो। बहुत छोटा है देखने में ये, और सब कुछ इसके अंदर है। आप देखेंगे ना, देखो बाई मेटालिक लीड वायर है 1 नंबर, ये लीड वायर हो गया। 2 रेजिन इसको भर के रखते हैं, हिले डुले ना। तीसरा सेरामिक मटेरियल जो कवरिंग दिखाई मैंने आपको। चौथा डायनेमिक कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये इसके अंदर का पॉइंट है, अंदर इसके डायनेमिक कॉन्टैक्ट पॉइंट है। और 5वां डायनेमिक कॉन्टैक्ट पॉइंट है। छठा मेटल केस है। स्टैटिक कॉन्टैक्ट रिले की तरह ही होता है, इसमें एक स्टैटिक रहेगा, एक यहाँ जुड़ना चाहेगा यहाँ जुड़ जाएगा, और जब नहीं हो रहा होगा तो यहाँ जुड़ेगा। हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए जब ये क्लोजिंग कंडीशन में है तो देखो ये जुड़ा हुआ है। ये ओपन कंडीशन में है तो अब गैप दिखाई दे रहा बीच में इसके, देखो ये ओपन कंडीशन में है तो ये ओपन हो गया, क्लोजिंग कंडीशन में है तो ये जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं ये हमारे स्विच के 2 पॉइंट हैं। इसको हम जहाँ भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हमें कुछ कट ऑफ करवाना है तो हम ये कट ऑफ करवा सकते हैं। मटेरियल वही है, बाई मेटल का फ्रेम है, और नोवा है बाई मेटल। ये जो है ना बाई मेटल, ये देखिए बाई मतलब 2, ये बाई मेटल है इसका अंदर बीच में। और ये इसका डाटा शीट है, आप देख ही रहे हैं। एप्लीकेशन इसकी यही है, पी एप्लीकेबल और काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर में है, फ्लोरसेंट में, ब्लास्ट में, बैटरी चार्जर, ट्रांसफार्मर, सोलेनॉइड, हीटिंग पॉट्स, इन सब में जहाँ जहाँ भी मतलब हमें टेम्परेचर से हमें प्रोटेक्शन देनी है या रोकनी है तो वहाँ ये यूज़ में आता है। अब इसका देखते हैं कैसे है इसका काम। इसका टेम्परेचर जो सेटिंग मिलती है हमें 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 180 डिग्री सेल्सियस तक के मिल जाते हैं हमें। यानी कि जो ये लिखा रहेगा ना ये वाला, ये 25 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक का लिखा होगा। अब ये देखो 25 डिग्री सेल्सियस वाला है, उसका एग्जांपल बता रहे हैं। रीसेट टेम्परेचर ये मतलब ये है कि एक बार 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और कट ऑफ हो गया, यानी कि दोनों जॉइंट जो है हट गए। अब ये दोबारा कब जुड़ेंगे, दोबारा जुड़ेंगे ये 15 डिग्री सेल्सियस।
ठीक, ऐसे ही 30 का 20 है, ऐसा 180 तक का है ये, हर चीज़ का है। इसको हम यहाँ पर देखेंगे, रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट भी है, एसी भी है, और रेटेड करंट भी दे रखा है 5 एम्पियर, 8 एम्पियर। इंटेंसिटी भी देख लेगा। रेजिस्टेंस 50 मिली ओम, यानी कि बहुत कम रेजिस्टेंस देता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का 100 मेगा ओम का है। रेस्पॉन्स स्पीड 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से भी कम की है, मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और सर्विस लाइफ है इसकी ग्रेटर देन 10,000, यानी कि 10,000 बार ये ऑन ऑफ हो सकता है आराम से। ये दिखाए हुए हैं। इस तरह के भी आते हैं जो सेरामिक कवर में रहते हैं, और इस तरह के भी आते हैं जो मेटालिक कवर में रहते हैं, और इसके ऊपर एक शील्डिंग की लेयर होती है। कुछ नहीं करना, इसको कनेक्ट, जहाँ भी कनेक्ट करने के लिए सीधे जो भी आपका सर्किट है उसके सीरीज में इसको आप लगा दो, और कुछ नहीं है। इसको चलने के लिए कम से कम 10 मिली एम्पियर चलेगा। 10 मिली एम्पियर से लेकर, मतलब ये तो बता रहे हैं, लेकिन 10 मिली एम्पियर इसको चाहिए ऑपरेशन के लिए। द टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट इक्विपमेंट इज रेड एज द रेट ऑफ 0.8, ठीक है। बस अब इसको जहाँ भी हमें सेट करना है वहाँ हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रोटेक्शन सर्किट है, या फिर प्रोटेक्शन फ्यूज है, थर्मल प्रोटेक्शन। जहाँ थर्मल है, हमें जहाँ भी प्रोटेक्शन चाहिए होगी वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे एक नए कंपोनेंट के साथ, नई क्वेरी के साथ। धन्यवाद।